प्रिय माने ए दिन मान करे हम गोटे एमिति गोटे दिन मान को अछु एमिति गोटे समय भितर अछु सो समस्त का जीवन रे किछि ना किछि निरुत्साह किछि ना किछि दुख किछि ना किछि बोझ देई से माने गति करूछंती आउ गोटे आत्मिक युद्ध से माने युद्ध करूछंती एवरीबॉडी जेते जन प्रभु विश्वासी व्यक्ति माने ख्रीष्ट विश्वासी व्यक्ति माने मसीह विश्वासी लोग कहां पे और कहीं पे भी वो आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कह नहीं सकता कि मेरे जीवन में वो युद्ध नहीं चल रहा। हर व्यक्ति जो मसीह पे भरोसा करता है, हर व्यक्ति जो मसीह पर विश्वास करता है और अपने आप को मसीह कहता है, वो एक आत्मिक युद्ध में है। मेरे साथ आप शामिल हैं? हालेलुया। क्या ये विश्वास करते हैं कि आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में हैं? आपण विश्वास करते कि हमारा गोटे आत्मिक युद्ध भीतर अच्छो जाऊ छ बोली हां हां कि नहीं आवाज आसे ना हां केते जण विश्वास करते हम गोटे युद्ध भीतर आत्मिक युद्ध भीतर जाऊ छ। यस यहाँ पे बैठे भी और फेसबुक और यूट्यूब में अगर है कोई तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक आत्मिक युद्ध में हैं और एक आत्मिक युद्ध में किसके किसके साथ फाइट होता है। आप दुष्टात्माओं के साथ और दुष्टात्मा आपके साथ फाइट कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? कोई अगर लोगों के साथ फाइट कर रहा है, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, वो कभी दिन आएगा मैं कहूँगा लोगों के विरुद्ध में है। दुष्टात्मा आपके विरुद्ध में और आप दुष्टात्मा के विरुद्ध में। दुष्टात्मा अगर आपको 6 तो बड़ा बड़ा पत्थर अगर मारता है, कम से कम एक तो मार सकते हैं आप, हाँ कि नहीं? सोई पड़े समझते, अरे जवाब देवे समझते, अरे रिप्लाई दियंतु तेरे मजा लागिवो। मु कहूची दुष्टात्मा आपन से 6टा बड़ा बड़ा पत्थर मारिबो, इन रिटर्न आपण गोटे पत्थर मारी पारिबे नहीं। हां क्या चुप पड़े हो मारेला तो आसी तो मारेला मार हो गया देखे रहा पड़ेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर दुष्टात्मा 5 जो मार रहा है तो आपको पलटे में 1 तो मारना ही है, पक्का पक्का मारना है। अगर नहीं मार रहे हैं तो आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। अगर आप युद्ध नहीं कर रहे हैं तो आप उसको पलटा वार नहीं करेंगे, ठीक है तो मार मैं जा रहा हूं चल और चलेंगे, लेकिन वार करना है उससे। शैतान बाइबल कहता है याकूब 4:7 में क्या लिखा जाता है कि उसकी क्या करो, रेजिस्ट द डेविल। पढ़ो तो देखिए उड़िया हिंदी। याकूब उसका 4:7 में क्या लिखा जाता है? जल्दी 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 जल्दी। याकूब 4:7 ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର। रेजिस्ट द डेविल, शैतान रो कोन करो, सामना करो, प्रतिवाद करो। हैला कहिनु से कोन करिवो, ताहा हेले से तुम्भମାନଙ୍କୁ निकटରୁ हिंदी में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? शैतान का क्या करो, सामना करो। कोई हिंदी वाले हैं? हिंदी पढ़ेंगे थोड़ा हिंदी में, जल्दी रुपेश भाई। हिंदी किसके पास हिंदी है? जल्दी पढ़िए थोड़ा। शैतान का सामना करो, क्या लिखा जाता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का क्या करो? सामना करो। पेट दिखा के भाग जाओ, नहीं लिखा जाए। वो अगर आपको 5 तो मार रहा है तो बदले में आपको 1 मारना तो पक्का है, क्योंकि आप युद्ध कर रहे हैं। कितने जना युद्ध कर रहे हैं? मारने को तैयार हैं, मारने को तैयार है कि सोच रहे हैं उसको खराब लगेगा, शायद मारने की क्या है? नहीं ऐसे लग रहा है कि अरे मारूंगा तो खराब लगेगा उसको, खराब सोचेगा उसको, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। वो आपके बिजनेस को, वो आपके परिवार को, वो आपके परिस्थितियों को, वो आपके जीवन को अगर तहस नहस कर रहा है, वो वार कर रहा है, तो आपको भी पलटा वार करना है उसे, उस पर।
अगर आप बोलोगे नहीं तू खाली मार मैं देखता रहूंगा तो नहीं होगा। युद्ध नहीं है वो। युद्ध में क्या होता है, दोनों तरफ से लड़ते हैं, ठीक है। हाँ, ये रिजल्ट बाद में पता चलता है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन युद्ध तो दो जन ही करते हैं ना। युद्ध दो जन करती नहीं भाई, सामना मिलन आऊ जो युद्ध करूछु करू ना खाली जस्ट एग्जांपल कहूची, मिलन रे मोर एक युद्ध करूछु से मते पांचटा मारले मु तो अंतर गुटे मुठा तो मारी परिबी, मोर बळ थाउ के मारता गुटे मुठा तो मारी परिबी, या मु ताको पांचटा मारले से मते गुटे मुठा तो मारी परिबो, सेटा ही युद्ध। आपण मारू चंदे नहीं, सेटा आपण ऊपर रहिला है। अपने आप को डायग्नोस करना है, शैतान को डायग्नोस करना है। एक वचन को निकालेंगे, पहला सामुएल प्रथम सामुएल उसका 17 है। पहला सामुएल 17 उसका 40 और 41। पहला सामुएल 17 अध्याय 40 और 41। ପୁଣି ସେ ଆପଣ ଯଷ୍ଟି ହାତରେ ଘେନି ନଦୀରୁ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ବାଛିଲେ ଓ ଆପଣ ପାଖରେ ବେଶ ପାଳକର ଯୋଉ ଝୁଲି ଥିଲା ସେଇ ଝୁଲିରେ ତାହା ରଖିଲେ, ଆଉ ସେ ହାତରେ ଆପଣ ଛାଟଣି ଧରି ସେଇ ପଲସ୍ତୀୟ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏଥିରେ ପଲସ୍ତୀୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ପୁଣି ସେ ଆପଣ ଯଷ୍ଟି ହାତରେ ଘେନି ପୁଣି से अपना जष्टी हातरे गेनी नदीरु 5टी चिक्कण पत्थर बाछिले। अच्छा ठीक है, नदीरु केते गोटी पत्थर बाछिले? केतोटी? 4टी। केतोटी? 6टी। केतोटी? काहे कि 5टी? 4टा काहे नाही, 10टा काहे नाही, 5टा काहे, 6टा काहे नाही, ए 4टा हां देखिबा। हां पढंतु। तो अपना पाखरे मेषपालकर जो झुली थिला से झुली रे ता रखिले, आ से हातरे अपना छाटणी धरी से पलस्तीय निकट गले। एथिरे पलस्तीय अग्रसर होई गालक सन्निकट हैला ओ तहारो गालबाहक तहारो आगे आगे चलिला। हां, मैं पहले से आपको कहा कि शैतान आप पर अगर 500 बार कर रहा है तो बदले में आपको कम से कम एक ही बार तो एक बार तो करना पड़ेगा उसको। पलटे में एक बार तो यानी उस पर आपको देना पड़ेगा, युद्ध तो करबा पड़ेगा। जदि आपण को से भिन्न भिन्न उपाय भिन्न भिन्न परिस्थिति देई आपण को अटैक करछि, ताकू मध्ये अटैक करबा आपण को दायित्व अछि, कर्तव्य अछि। अब आपण बाइबल लिखा जाए शैतान का सामना करो। अगर हम लोग क्या होता है, यीशु मसीह ने कई जगहों पे कहा है एक कि सामना करो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है शैतान का सामना करो, याकूब 4:7। जहां पे हमको सामना करना पड़ता है, यीशु मसीह जहां पे हमको कहा है सामना करो, वहां पे हम पीठ दिखाते हैं, और जहां पे पीठ दिखाने के लिए यीशु मसीह कहा है वहां पे सामना करते हैं हम लोग। जो जगह प्रभु को यदि पलायन न करो से जगह हमें क्या होगा, और जो जगह प्रभु को यदि नहीं किया होगा सामने से जगह हम पड़े। तो यहाँ पे लिखा जाता है दाऊद क्या किया, 5 पत्थर लिया, 5टी पत्थर ले, काहे कि 4टा पत्थर ले लेना है, काहे कि 6टा पत्थर लेना है, तब 5टा ही मिलना। से शत्रु को डायग्नोस कर दिए, तार शत्रु की दिले संडे स्कूल पढ़ा जाए कि दिले गोलियात 5 प्रकार अस्त्र शस्त्र निजे सुसज्जित कर देला। चलो पढ़ो 17:4 पद पढ़ो। 17:4 जे पर्यंत आपण शत्रु को डायग्नोस करिवे नाही से पर्यंत शत्रुर सहित सामना करि पारिबे नाही। शत्रु AK-47 नै के आस्तिबो, आपण छुरी उडे नै के जीवे केमति हो। शत्रु जदि AK-47 नै के आसीतिबो, एतकी दूर ठिया उठिबो, डिस्टेंस तो जणा नाही, एतकी दूर मिलिटरी मैन माने कहि पारे AK-47 डिस्टेंस केते, आ तुमे छुरी देख रहती होता आपण को छोटा छुरी के 10 टंका बजार जे मिलुची। शत्रु डायग्नोस करेबा अछि, डायग्नोस केते करा जाय, डॉक्टर की अछंती, नर्स डॉक्टर बणे माने जानिले, स्टेथोस्कोप पकड़ी सकाळे खाना खाइ दो, तेरा खाना खाइ दो, ताला डायग्नोस पचरा डायग्नोस उसको जानना है, इसका मतलब। हां पढ़ो 4। एथिरे गात निवासी गलियात नामक एक मल्लयुद्ध पलस्तीन मान छावणी रे बाहर हैला। से 6.5
शस्त्र, हाँ 5 पुणी आहिस्ते आहिस्ते पड़ेगा, 5 आहिस्ते। उसके पास 5 तरीके का अस्त्र शस्त्र था, 5 तरीके का, इसीलिए दाऊद 5 पत्थर ही उठाए। हाँ पढ़ो। पुणी ताहार मस्तक रे पहला चीज, हाँ तहारो, पितଳର ଟପର ଥିଲା। हाँ क्या था पहले? पित्तल टोपर। अच्छा पित्तल टोपर कोथि पाए? हेलमेट ब्रास या ब्रोंज लिखा जाता है इंग्लिश में, हेलमेट ऑफ ब्रोंज। हेलमेट कोथि पाए आप बिंदु आज सरकार नियम करेछि चालान न करते बोली ना, सुरक्षा पाए। तो यानी गोलियत को भी पता है, यानी दुश्मन को भी पता है सामने वाला वार करेगा, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वो हेलमेट पहना है। गोलियत कौन दिला? फर्स्ट कौन लिखिला? पित्तलर ପିତଳର ଟପର प्रथम अस्त्र तार ना सुरक्षा खोजे। तापरे ଓ ସେ ମାଛ କାଟି ତୁଲ୍ୟ संजुआ, माछो काटी तुल्यो संजुआ, कोट ऑफ चेन मेल लिखा जाए इंग्लिश में, कोट ऑफ चेन मेल। माछो काटी तुल्यो संजुआ अर्थात ए बॉडी रे ताकू जति के अटैक करिवो, आघात करिवो, ताले से चेन से लोहा चेन रे बाजिवो, मात्र तार बॉडी को बाजिवो नहीं, तार बॉडी को पछ मारो आगरे मारो, से लोहा चेन रे खाली बाजिवो जहां भाई खंडा असो शत्रु रो। तो ये शत्रु मध्य जानि छी, अर्थात गोलियत मध्य जानि छी, गोलियत और शत्रु की है? यानी उस दुश्मन को भी पता है उसका दुश्मन जैसे वार करेगा, इसीलिए वो अपने साथ क्या लाया है? सुरक्षा कवच लाया है। पहला चीज हेलमेट, दूसरा चीज संजुआ। हाँ तापरे ଓ ସେହି ସାଞ୍ଜୁଆ 500 ସେକଲ ପରିମିତ ପିତଳର ଥିଲା। हाँ तापरे ତାହାର ପାଦ ପିତଳ ପତ୍ରରେ ଆବୃତ। ताहार पाद, एबे पाद को घोड़ौछि। फर्स्ट कोटे घोड़ेला, मुंड को घोड़ेला, तापरे कोटे घोड़ेला पूरा बॉडी को एंटर, तापरे पाद को घोड़ौछि। किए? दुश्मन शैतान। ले आपण माने जण मध्य शत्रु आपण को विरुद्ध रे आसुछि, आपण भावंत नै जैसे निकट आसीथिबो, आपण भावंत नै जैसे निहत्ता आसीथिबो, आपण भावंत नै जैसे निरस्त्र हिट आसीथिबो, से वेपन नहीं आसीଥାଏ। सेति पई आपण को मध्य वेपन धरिवार आवश्यक अछि। से AK-47 धरिछि, आपण छुरी धरिले लाभ देबो, तार बडी AK-47 बडी दरकार अछि। हां पितळर पाद, पाद को से कोन करछि? घोड़ौछि, यानी सुरक्षा दउछि। हां तापरे ଓ ତାହାର କାନ୍ଧରେ ପିତଳର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା। तार कांधरे ए पाखरे पितळर शल्य थिला, ताकू मध्य सुरक्षा देवा पाए, अर्थात शत्रु यदि मारिला खंडारे, शत्रु यदि मारिला गदारे बाजिला किछि हेबो नै, तार कांध तार हाड़ भांगिबो नै, सुरक्षा ताकू मिलि जिवो। चारि प्रकार अस्त्र शस्त्र निजको सुरक्षित करिया पाए गोलियां धरिछि। 4 तो हथियार वो अपने आप को सजाया है, 4 तो हथियार ताकि उसको सुरक्षा मिले, और एक हथियार उसके पास है जो दुश्मन को मार गिरा है। इसलिए गोलियत के पास क्या था? ତାହାର ବର୍ଚ୍ଛାର ଦଣ୍ଡ हाँ ତନ୍ତୀର ଧରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାର ବର୍ଚ୍ଛାର ଫଳକର ପରିମାଣ 600 ସେକଲ ଲୁହା ଥିଲା। स्पीयर। हाँ ପୁଣି ତାହା ଆଗେ ଆଗେ ତାହାର ଡାଲ बस ବାହକ ଚାଲିଲା। स्पीयर वर्षा। चारिटा अस्त्र शस्त्र आमे केतरा रे गोलियां तो 5टा। आउथरे कहि दोछि, प्रथम कोन दिला तारो? हेलमेट। द्वितीय कोन दिला तारो? संजुआ गोलियां। तृतीय कोन दिला तारो? पाद। चतुर्थ कोन दिला? पंचम कोन दिला? वर्षा। ये चारिटा हथियार 1 2 3 और 4 निजको बचाव करिया पैसा रखिछि। सिटी का मरा जाय परिबो से हथियार मान को नहीं, हेलमेट का मरा जाय परिबो नहीं, बट वर्षा से धरे जे शत्रु मारे आप। शत्रु 500 हथियार के साथ दाऊद के सामने आके खड़ा हो गया, और दाऊद आपके जैसा मेरे जैसा नहीं था। आपके जैसा है चलो जाए तो हम जाए जीवी मिल गया नहीं, वो भी डायग्नोस किया, इसीलिए 5 पत्थर को उठाया। हालेलुया 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 हालेलुया। 6 पत्थर का नहीं उठाया, क्यों 4 पत्थर का नहीं उठाया? 5 पत्थर, क्योंकि दुश्मन 5 हथियार के साथ आया है उसके पास। दुश्मन उसके सामने 5 हथियार के साथ आया है, इसीलिए उसको 5 पत्थर भी उठाना पड़ा। हाँ भले ही 1 पत्थर में मार गिराया, ताकत भी वर्षा दिला ना गोलियत पकड़े, ये 5टा पत्थर उठेला और गोटे पत्थर मार दिया। ये 5 पत्थर है क्या? क्या है एक्चुअली?
बाइबल आपको और मुझे क्या बताता है ये 5 पत्थर के बारे में? अगर आज के जमाने में, आज के समय में अगर कलीसिया में ऐसे 5 पत्थर नहीं रहेंगे तो कलीसिया कभी जीवित कलीसिया नहीं कहलाएगा। आज के समय में अगर कलीसिया में ये 5 पत्थर नहीं है, 5 नींव नहीं है, 5 पत्थर के द्वारा कलीसिया को यानी एक्टिव नहीं किया जा रहा है, तो कलीसिया जीवित नहीं है। ये 5 पत्थर क्या है? पढ़ेंगे इफिसियों का पत्री, इफिसियों का पत्री 4 उसका 10-11 से हाँ कहाँ प्रेरित से गणन्तु पत्थर जागा गणन्तु 11 हाँ पत्थर जागा गणन्तु से कहा को प्रेरित गोटे पत्थर से कहा को प्रेरित आउ थरे पड़ियो से कहा को समस्त कहबा से कहा को से कहा को प्रेरित तापरे कहाँ तापरे समाचार प्रचारक तापरे तापरे शिक्षक 5-fold मिनिस्ट्री। और कलीसिया में 5-fold मिनिस्ट्री नहीं चल रहा है ना, कलीसिया एक्टिव नहीं है। ये पत्थर इसी को भी दर्शाता है। पुराने नियम में दाऊद नदी से 5 पत्थर को उठाया और नए नियम में परमेश्वर उस नदी के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर कलीसिया को ये 5 गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया? पहला क्या? प्रेरित, अपोस्टल, उसके बाद प्रॉफेट, उसके बाद हाँ, उसके बाद पास्टर, उसके बाद टीचर। क्या आप जो कलीसिया में जा रहे हैं, ये कलीसिया में ये सब शामिल है? ये पत्थर शामिल है? सेठी केवल पाळक थाइकरी पालन करूछंती ना टीचर भी अछंती सेठी ना भगवा भी अछंती सेठी ना सेठी प्रेरित भी बाहर छंती, अपोस्टल भी बाहर छंती सेठी ना सेठी सुसमाचार प्रचारक मन इवांजेलिस्ट माने भी अछंती से चर्च मध्यरे। को मंडली जो मंडली को आपण जानती से मंडली के 5टा पत्थर तले चली छी तो अपने आप को पूछना है दाऊद क्या किया? ये 5 पत्थर को उठाया और एक पत्थर से मार गिराया। आज कलीसिया में, कलीसिया को पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर पिता ने ये 5 वरदान दिया है। क्या है? ये 5-fold मिनिस्ट्री। 5-fold मिनिस्ट्री अगर किस कलीसिया में भी नहीं है तो कलीसिया ही जिंदा नहीं है। भले ही उसमें बहुत सारे स्ट्रेंथ यानी उसका लोग कई गुना होंगे, विश्वासी कई गुना होंगे, लेकिन कलीसिया में अगर ये 5 तरीके से कलीसिया नहीं चलाया जा रहा है तो वो कलीसिया नहीं है। उसको और भी उन्नति करना पड़ेगा, उसको और भी जागरूक होना पड़ेगा। क्या आप और मैं जो कलीसिया को जाते हैं वहां से प्रोफेट हैं परमेश्वर के वचन को लेके? हाँ, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेट थे, सब प्रोफेट निकले हैं, वो प्रोफेट के लिए नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर के वचन को लेके आपको और मुझे तैयार करना जो प्रोफेट लोगों का काम है, ऐसे आपके कलीसिया में है? परमेश्वर के वचन को सिखाने वाला टीचर आज है चर्च में, या केवल बालक और संडे में मैसेज पेश कर छाड़ी होती? टीचर हैं, अपोस्टल हैं, इवांजेलिस्ट हैं। गोलियत 5टा अस्त्र शस्त्र नहीं कि आसिला मंडली आज जब ये 5टा अस्त्र शस्त्र धरिब नहीं, गोलियत को शत्रु को से हराई परिब नहीं। केते बड़े हराई परिब नहीं। उसके पास AK-47 है, अपडेटेड वर्जन। आपके पास 10 रुपए का छुरा है, क्या करोगे? क्या करोगे? कितना दिन मुझे तो 2015 रू जिसको जानी छी, क्या फायदा? वो 10 रुपए का छुरा आपके पास है, ये तो अपने आप को ऑपरेट कर रहा है दुश्मन डेली अपने आप को ऑपरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? मेरे पास लेटेस्ट वर्जन का AK-47 है बाबू, तेरे पास क्या है? नहीं लागे हम 10 टन का छुरा, धारो भी नहीं ना सेटा से छुरा फोन नाको कटली कोटी माने आलू कटली कोटी बनाओ मगर ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଅଛି, से छुरी रे आलू कटली कोटी बना छुरी। ऐसा लाइफ को लेके क्या करेंगे?
अच्छा को मन नदी कूल रे रहंती नदी कूल रे नदी चरण भे रहंती झियो नदी कूल रे पत्थर माने पडिथिबो देखिथिबो केते वर्ष होला केते वर्ष तुमे छुआ थिबो से पत्थर को उंती उठे के आना चिपो तो पानी वाली केते गुटे कप गुटे ग्लास में पानी वाली ना हां हम लोग ऐसे कलीसिया में रहते हैं लेकिन ऐसे ही रहते हैं कलीसिया में तो रहते हैं हम लोग नदी से एक पत्थर को उठाओ और उसको निचोड़ो एक गिलास पानी एक बोतल बड़ा सा पत्थर ले तो एक बोतल पानी निकल जाएगा शायद निकलेगा अगर छोटा सा एक बालू एक छोटा सा एक पत्थर लेके अगर उसको मैं जोर से निचोड़ता हूं तो नींबू जहां से निचोड़ा जाता है एक गिलास निकल जाएगा पानी ना ऐसा है आज हमारा हाल कलीसिया में हम लोग हैं कलीसिया में तो है दुश्मन भगा भगा के मारेगा दुश्मन भगा भगा के मारेगा हमें खाली कांदुत हुआ किसी कर प्रभु गोटे जगह कहले शैतान सामना कर कोई थांते तार भाई ना मते डाको बोली कोई थांते सामना करो कोई से जेहेतु सामना करे सेति में ताकर पुओ माने सामना करे हालेलुया हालेलुया से जेतेले सामना करे शैतान रो आ तांकर पुओ माने मध्य तांकर वंश भी तांकर भातृ माने मध्य तार सामना करिवा बाध्य कैसे सामना करेंगे निहत्ते बिना अस्त्र शस्त्र रे पांचटा अस्त्र में इबे आपन को देवी बाइबल कृषि अच्छा करो बात करो देखो गोलियत पकड़ कितना अस्त्र थिला पांचटा रो चारटा कोन करदिला से निजे को रक्षा करिया पय आ गोटे रखिदिला शत्रु को मारिया पय मु पांचटा हत्या एबे आपन को दउची वाक्य द्वारा एफिसियो 6 पर्व 14 पद 14 रु 15 16 17 अतएव हां सत्य रूप कटिबंधन रे एक ठीक है जियो ठीक है सत्य रूप कटिबंधन कटि में संता हां कटि में ये कमल सत्य रूप कटिबंधनी रे कटि बांधी धार्मिकता रूप उरस्त्राण परिधान कर हां धार्मिकता रूप उरस्त्राण द बेल्ट ऑफ राइचियसनेस यानी आप जैसे मसीह जीवन में ढीले ना पड़ जाओ मैं जैसे मसीह जीवन में ढीले ना पड़ जाऊं मेरा धार्मिकता ऐसे उधर ना गिर पड़े इसलिए प्रभु कहता है कि देख उसके पास तो 5 हथियार था तुझे भी मैं आज 5 हथियार दे रहा हूं क्या करना पहले क्या सच्चाई को जान ले और उसके बाद क्या करना धार्मिकता का बेल्ट उड़िया में लिखा जाए धार्मिकता का उरस्त्राण बेल्ट हम लोग क्यों पहनते हैं मेरे प्रियो भाई लोग जानते होंगे बहुत बेहतर है अगर मेरा कमर 32 का है मैं 48 का अगर पहना हूं पैंट मेरा कमर अगर 32 का है लेकिन मैं अगर पहना हूं 48 का तो क्या होगा पैंट का हालत नीचे गिर जाएगा नीचे गिरने से क्या होगा क्या होगा फिर बताइए ना डिफरेंट नंगापन दिखाई पड़ेगा ना प्रकाशित वाक्य निकालिए नंगापन दिखाई पड़ेगा 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 आयत पढ़िए देखो हाँ आमे चोर परी आसुछु देखो आमे चोर परी आसुछु जे जागृत थाई अपना वस्त्र रक्षा करे जे जागृत थाई अपना कोन रक्षा करे वस्त्र तापरे कोन हबो से धन्य हां कारण ताहा कले से उलग्न भूलिबो नाही आउ लोके तार लज्जा देखिबे नाही ढीला कर पड़ जाता है इसलिए कमर में कसकर बांधना है सच्चाई को इसलिए कमर को यानी धार्मिकता अस्त्र शस्त्र कोन प्रथम अस्त्र शस्त्र कोन कि हमको धार्मिकता बेल्ट पिंदिवार अछि यानी आप इधर से भी टाइट हो आप इधर से भी टाइट हो आप नीचे से भी टाइट हो और ऊपर से भी टाइट हो जितना भी आपको शैतान आपको गड़गड़ा हिलाना चाहे और नहीं हिला सकता क्योंकि आप टाइट होके बेल्ट पहने हो जो वेट लिफ्टिंग करते हैं ना मशीन जो जिम में जाते हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं जो लोहा उठाते हैं पहले दिनों में मैं भी करता था तो लोहा उठाते हैं वो कमर में इतना बड़ा पट्टा बांधते हैं बेल्ट ताकि कमर का हड्डी ये जो रीढ़ हड्डी ना
यानी ये यानी क्या क्या नष्ट न होई जीवो बोले भांगी न जीवो सेति पाई कोन करे जेता वेट धरिबार अछि सेता एते बड़ गोटे बेल्ट दरकार होतला आपको मुझे ये जितना भी सत्ता है ये जितना भी सत्ता है अगर आपके पास ये हथियार है तो अपने आप को बचाव करने का अपने आप को बेल्ट से बांधने का ये हथियार है तो आप कभी ढीला नहीं पड़ोगे मसीह जीवन में हालेलुया हालेलुया। आप कभी ढीला नहीं पड़ोगे नहीं ढीला नहीं पड़ोगे आप जो हमेशा प्रभु के लिए रहेगा अगर ढीला पड़ रहे हो तो बेल्ट नहीं पहने हो उसके बाद क्या भाई पढ़ो तो धार्मिक हम मझियो पढ़ो धार्मिकता रूप ये उग्रस्त्राण पिंधो तापरे शांतिदायक सुसमाचार शांति देखो देखो गोलियत पाखरे जहा जहा थिला मार्क करंतु गोलियत पाखरे जहा जहा थिला पवित्र आत्मा नूतन नियम रे ताहा ताहा ही दउछंती किछि अलगा नाही हां सेठी वर्षात्रे टी खड़क हे जायछि ହେଲା हाँ धार्मिकता रूप उग्रस्त्राण गला शांतिदायक सुसमाचार निमंते हाँ सुसज्जता रूप पादुका पादरी पिंधि सुसज्जता रूप पादुका बेले कोन चप्पल छिंदी नहीं थिबो चप्पल छिंदी न थिबो जंक जंक चप्पल देखिबो छिंदी थिबो तापर टाका मडा हेतिबो आ पिदी दिमत मने चप्पल छिंदी न थिबो सुसमाचार रूप कोन लेखा जे जाओ पढ़ो शांतिदायक सुसमाचार निमंते शांतिदायक सुसमाचार निमंते आजी आमे आम चर्च भितरे केते लोग आजी सुसमाचार पाए आमे माने आजी रेडी होछु जाऊ छु केते लोग सुसमाचार सुने छु कितने लोगों को आज हम मसीह के बारे में सुना है मिलन अगर आज सही में मुझे भी मैं भी यहाँ पे बैठता हूँ अभी मैं भी यहाँ पे वैसे बैठता हूँ और यीशु मसीह आपके यहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं मो पाई कितने जन सुसमाचार सुने छो हाथ टेको कर तुम्हें जो जगह था ना कहीं स्कूल था कॉलेज था वर्क प्लेस था घरे था मो पाई कितने जन सुसमाचार सुने छो चलो भाई कितने जन सुसमाचार सुने छंती आपनकर अंगी न था मैं जाने छी बाकी हम लोग सुनाए हैं तो हिसाब लेगा मेरा भी हिसाब लेगा आपका भी हिसाब लेगा इसलिए रेडी होना है हमें सुसमाचार शांतिदायक सुसमाचार पाए कोन सुसज्जता रूप पादुका पिंधिबार अछि छिंडा वाला पादुका नुहे पादुका मींस फोटो ये जो चप्पल वाला छिंडीवा वाला नुहे दैट मींस तार अर्थ कोन जानि छथि যদি छिंडीवा वाला थिबो मोटे के म कोन मोर प्रचारटा को एक्चुअली पूरा डेमोन्स्ट्रेट एक्टिंग करि के प्रचार करिया पई इच्छा लागे जेतु लोकान बुझी परबे जोने फोटा चप्पल पिनी छी आ सिलाई छी आ जाऊ छी एंती जाऊ तो से आगे दौड़ी परिबो नहीं या जदी सैंडल बंदा छी लेस पिंदा छी बोले आराम दौड़ी परिबो यार अर्थ होची इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन यू आर रेडी फॉर गॉस्पेल आपण मु समय थाउ कोरोना थाउ कि बा कोरोना न थाउ सब बेले जीसु का पैसु समाचार ताई रेडी दिवार अछि हालेलुया हिसाब निया जीवन हो उसके बाद सेथि संगे संगे जो द्वारा पापात्मार अग्निबाण सब निर्बाण करबा को समर्थ हो सेही विश्वास रूप ढाल धर हालेलुया देखिए अभी क्या करना है अभी आपको गोलियत के सामने उसके सामने एक लड़का यानी एक आदमी जा रहा था उससे ढालो धर के जाऊला सुरक्षा कवच और यहाँ पे आत्मा आपको दे दिए पवित्र आत्मा मुझे दे दिए क्या लिखा जाता है आउतरे पढ़ो कि पापात्मा रो अर्थात दुष्टात्मा रो शैतान रो मंद शक्ति रो जादू रो टुना रो प्रत्येक ब्लैक मैजिक रो अग्निबाण को निर्वाण करिया पई अर्थात ताको डिस्ट्रॉय करिया पई ताको भांगिया पई कोन करियो तुमे समर्थ हो हां कोन करियो कोन धरिबो सेही विश्वास रूप ढाल धर विश्वास रूप कोन करिबो तू जितना भी मार मेरे पास क्या है सुरक्षा कवच है वो जितना भी बार करे इको हो चिटी भल लागु नहीं अरे ऑर्केस्ट्रा रे कोइला बळे लागु भल लागु नहीं
से जेते भी मध्य बाहर करू आपण को मते आम पाखरे जदि विश्वास ढाल अछि ई बाप तो प्रभु को जानी थी काहे थी मते इति हला विश्वास नहीं गया आपको। अगर विश्वास नहीं है, बाइबल क्या कहता है इब्रानियों का पत्री 11 और 6 में, अगर विश्वास नहीं क्या होता है, पढ़ो जल्दी 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 फटाफट एब्री 11:6 एब्री 11:6 जल्दी 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 फटाफट 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 किए गुटे जल्दी फटाफट। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା କାହାର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଝିଅ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। अगर आप विश्वास रे कमी जाउछंती ताले खुदा आपको पसंद नहीं करता है, यू आर नॉट प्लीजिंग टू गॉड। विश्वास अगर कम जा रहा है देन यू आर नॉट प्लीजिंग टू गॉड। चाहे आपके घर में क्या है या नहीं है, सिचुएशन खराब है, उल्टा है, सुलटा है, उल्टा है या अच्छा है, अगर आप मसीह में फेथ में हो, विश्वास में हो, तो प्रभु आपसे प्रसन्न है। अगर विश्वास नहीं है, बाइबल इसलिए कहा क्या करो विश्वास रो ढाल धरो, ताकि कौन करिबो विश्वास रो ढाल धरले कौन होबो जानि छंती देखा वाला पापात्मर अग्नि बाण सब वो क्या करता है, सब तीर को एक बार निकालेगा और आपकी तरफ मारेगा। इसको क्या चाहिए, इसको जॉब चाहिए ना, एक उल्टा पुल्टा जॉब उसको दे दूं, गंजे व्यापार जॉब मारो तीरो साय करियो बापा गंजे व्यापार करियो आरंभ करियो। जस्ट एग्जांपल आई एम सेइंग हां जस्ट ना बोले बुझिए बोले को कहूची आ उठेगो अन्य टेम्पटेशन पाई मारो ताकू झियो पाई पुओ पाई झियो पापात्मर अग्निबाण को कोन करिवो तुमे रेजिस्ट करि पारिवो, तुमे ताको अटकाई पारिवो। देख आसी बला तो अटकाई पारली सायसा अगर विश्वास ही नहीं होगा कैसे आप उसको रोकोगे। अगर आपका विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे रोकोगे उससे। दरिद्रता केमती अटकेबो ताकू, विश्वास ही नहीं जदि आ विश्वास बिना प्रभु को खुशी करी के हेबो नहीं। बाइबल को फोर्थ ये तीसरा नंबर गया सर या दूसरा गया, तीसरा गया ना। पहला ये हो गया हेलमेट, सॉरी कमर का बेल्ट, उसके बाद आ गया आपका क्या हाँ सैंडल, उसके बाद ढालो तापरे परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान करो। बस हाँ अभी क्या है परित्राण और शिरस्त्राण, द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। क्या आपका उद्धार हो चुका है? क्या आप उद्धार को पा चुके हैं? ये है एटा होचे परित्राण और मुकुट। बाइबल रे अनेक प्रकार मुकुट लिखा जाए आ विशेष कर पांचटा मुकुट भी लिखा जाए, से एटा मुकुट परित्राण और मुकुट। क्या आपका सेव यानी उद्धार हो चुका है? आज एक जगह पर मैं आर्टिकल देखा, क्या पानी से और पवित्र आत्मा से आपका पुनर्जन्म हो चुका है? एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था। तो क्या आपका उद्धार हो चुका है? और उद्धार क्या करेगा? आपको बचाएगा। हेलमेट ना लिखा है जी परित्राण और शिरस्त्राण इठी पिंदी लिखाई कि गंदे ख्याल से बुरे ख्याल से गलत शिक्षाओं से आपको बचाएगा अगर आपके पास हेलमेट होगा। यहाँ पे जब हम गाड़ी में जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक दो टुकड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हेलमेट पहनते हैं तो बच जाता है ये वाला। तो गंदे ख्यालों से, रॉन्ग डॉक्ट्रिन से आपको बचाएगा। नहीं तो ये रॉन्ग डॉक्ट्रिन के द्वारा आपको मार दे देगा। उसके बाद आत्मा को खड्ग, हाँ आत्मांकर खड्ग कौन लिखा जाए? अर्थात ईश्वरकर वाक्य धारण करो। हालेलुया। कितने जन आज परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हैं? आप उठाएंगे? बाइबल को पकड़े हुए नहीं बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर के वचन को। ये जो अस्त्र शस्त्र सब देखिला निज को डायग्नोस करिवा
मेरे पास कितने तो हथियार आ जाए। 1 मिनट, सब लोग 1 मिनट आंख बंद करें, इसके बाद फिर आगे मैसेज में जाएंगे। 1 मिनट आंखें बंद करें और अपने आप को पूछिए, प्रभु ये जो 500 हथियार के बारे में आज मैं सुन रहा हूं अभी, इस 500 हथियार में से मेरे पास कौन सा हथियार है? पूछिए। पहला चीज है बेल्ट, कमर का, धार्मिकता का बेल्ट। उसके बाद है सुसमाचार के लिए हमेशा तैयार रहना, वो जूता। तीसरा चीज है, क्या लिखा जाता है तीसरे में? कि कौन लिखा जाए द्वितीय में? नहीं ना, हाँ द्वितीय और सैंडल। विश्वास ढालो। चतुर्थ लेखा गला हेलमेट, पंचम लेखा गला खड़ग, ईश्वर वाक्य। एटा भितर कौन हमर भितर अछि आ कौन नहीं, किसका कमी है और कौन सा मेरे पास है। बैंक बैलेंस हो सकता है मेरे पास, जॉब एक अच्छा जॉब हो सकता है मेरे पास, बहुत सारे फेसबुक में फ्रेंड हो सकते हैं, व्हाट्सएप में बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं। इन 500 हथियार में से मेरे पास क्या है आज? इन 500 हथियार में से मेरे पास आज क्या है? प्रभु कहता है कि उसी दिन गोलियत को मारने के लिए दाऊद ने 500 पत्थर को चुना, 500 पत्थर को उठाया। और ये 500 पत्थर कैसा था मेरे प्रियो? बाकी आउथरे पढ़ो, प्रथम सामुएल 17 पर्व तार 41 40 और 41। हाँ केंती पत्थर थिला मिलन भाई टिके आसीबो। चिकण पत्थर नदी रु कोन उठेले चिकण नदी बहुत चिकना देखा होछ ना, पूरा गोरा गोरी हेकी चिकण जस्ट सिंपली हम बोलिला पत्थर हैला। ये एमिति चिकण हे लागी एडे बड़ आवडा खावडा बड़ पत्थर उठे दिथिबो, पानी बहुत थबो, पानी ये जाउथबो, ये कुळे रे बाजुथबो, से जाउथबो, से कुळे रे बाजुथबो, ये आउटे पत्थर से पिटी होथबो, का सहित बाडी होथबो, केते घसी होथबो माटी भितरे, केते वर्ष लागिथिबो ताकू से पत्थर को गोल चिकण हेबा पई। आपे आपे चिकण हे जइथिबो कि केते पानी रो माडो खाइथिबो, से केते पानी रो माडो खाइथिबो, से पत्थर केते कुळो को बाजिथिबो, यार ढाय सियारे ढू सियारे ढाय केते बाजिथिबो। तापरे जाई के समय आसला एते बड़ थिबो, दाऊद आसीबार अछि, पत्थर को जोड़ा नहीं, दाऊद आसीबा अछि एडे बड़ पत्थर, ना 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 प्रभु कहते तो एते बड़ हेबार नहीं रे बापा, एडकी बड़ पत्थर एडकीटा उठे जाय बाजी तो घसीबार अछि निजको, चल तो तेबे घसीबा आरंभ करिबा। चल घसीबा आरंभ करबे। कहानी को मैं सुना रहा हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा। एक जगह पे लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, आज का सेल्फी का दुनिया है, किसके पास कुछ है रहे या ना रहे, लेकिन एक एंड्रॉइड फोन तो हमेशा जरूरी है, रहेगा। एक जगह पर क्या है, एक बड़ा सा यानी तस्वीर, एक बड़ा सा मोन्यूमेंट है और लोग देख रहे हैं और देख के उस मोन्यूमेंट के साथ जाके ऐसे सेल्फी ले रहे हैं सब लोग। समझ में आ रहा है? तो हिंदी में समझ में आ रहा है? तो मोन्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, वो सेल्फी ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये बेचारा कभी मन में बहुत अच्छा लग रहा है, जो मोन्यूमेंट ऐसे खड़ा है ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? लोग आके सेल्फी ले रहे हैं उससे। वो मोन्यूमेंट के नीचे नीचे यानी क्या, पाउचो को हिंदी में कौन स्टेप्स, वो इंग्लिश हो गया, सीढ़ी अच्छी है, सीढ़ी अच्छी, लोक माने चढ़ुचंदी ता ऊपर मोन्यूमेंट पाखु पुणी ओल्लौचंदी ता ऊपर को, और से मोन्यूमेंट से स्कल्पचर टा जो मटेरियल दे तैयारी छी एग्जैक्टली सेम मटेरियल का पाउचर लगी छी। समझ में आया? हिंदी में बोल रहा हूँ। ये मोन्यूमेंट जिस मटेरियल में बनाया गया है उसी सेम मटेरियल को यानी नीचे सीढ़ी करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो नीचे जो है ना, रात हो जाता है, 12 बज जाता है, सब लोग चले जाते हैं। ये बाबू, ये बेचारा सीढ़ी वाला जो मटेरियल, उस बाबू को पूछ रहा है, जो मोन्यूमेंट वाला है, उसको पूछ रहा है कि भाई
तू और मैं तो सेम सेम है भाई, तेरा मेरा क्या, सब तो सेम है भाई, एक ही कारखाने से हम लोग आए हैं, नहीं क्या? एक ही मालिक ने हमको खरीदा है, दूसरा मालिक तो नहीं खरीदा, एक मालिक ने खरीदा। और तू भी केजी के भाव में, मैं भी केजी के भाव में मैं आया हूं, तो तेरे में मेरे में ऐसा क्यों है? क्या हुआ बता? ये बोल रहा है क्या है बता? देख यार, तेरे पास आके लोग सेल्फी उठा रहे हैं, अब मुझे पैरों के नीचे रोन कर जा रहे हैं। ये बेटा बताया अभी, ये बाबू बता रहा है अभी, स्कल्पचर बता रहा है, क्या बता रहा है? देख मैं तुझे सुना रहा हूं, तू सही कहा, सही पकड़ा बंदा, तू सही पकड़ा। क्या तू और मैं एक ही खदान के हैं, एक ही कारखाने के, एक ही मालिक हमें खरीदा है, दूसरा हमारा मालिक नहीं है। हाँ तू सही बोला, किलो के भाव में तू और मैं आया, और जब आया तेरा हालत और मेरा हालत सेम था। कैसा था? सेम था। तो मालिक पहले तुझे पकड़ा, मालिक पहले तुझे पकड़ा और घिसने लगा, तू तब कहा या नो हाँ क्या करने चालू किया तू, और टूट गया। इसलिए मालिक देखा अरे ये काम का चीज नहीं है, इसको नीचे डाल दो और सीढ़ी के लिए रख दो इसे। मैं बगल में मैं खड़े होके देख रहा हूं, ये बाबू बोल रहा है, क्या देख रहा हूं? मैं तुझको देख रहा हूं और मालिक को देख रहा हूं। मन में ऐसे ख्याल आया मेरा, अरे ये मालिक मुझे और इसको खरीद के लाया, मालिक के हाथ में अगर मैं हूंगा तो सेफ ही रहूंगा, सेफ ही रहूंगा, चाहे वो तोड़े या मरोड़े, चाहे वो क्या करे, तोड़े या मरोड़े। इसीलिए जब तुझे गिरा दिया और देखा मैंने, एक्चुअली तुझे यहाँ पे रखने के लिए वो कोशिश किया था, लेकिन तू अलाउ नहीं किया अपने आप को, इसीलिए तू आज नीचे है। मुझे क्या क्या तेरे जैसा मुझे भी खींचने लगा, वो पेन हो रहा था मुझे, चमड़ा समड़ा सब छिल गया मेरा, पेन हो रहा था, लेकिन मुझे पता था मालिक के हाथ में मैं सेफ हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा कि मालिक जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। आज देख मेरे पास लोग आके सेल्फी उठा रहे हैं, तू वहां पे है। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर हो सकता है बेस साइज का पत्थर होगा, लेकिन लिखा है क्या? दाऊद बेस साइज पत्थर लिया बोल के क्या लिखा जाता है? चिकोड़ा पत्थर में गोलगाल पूरा सुंदर जुआड़ू देखले भी समान लगुची, चिकोण लगुची। लेडीज माने गार पत्थर मान को केमती घोसीबा पाई नहीं, जुआड़ू देखले समान लगुची। अपने आप को ऐसा वो ढाल दिया है वो पत्थर अपने आप को, जिस बोले एरिया से उसको अगर अप्लाई किया जा रहा है सेम लग रहा है, यानी उसमें उसका तीखा क्या बोलते हैं, तार तीखणता नहीं, तार जो गोजिया जिनस नहीं, हार्म क्षति पहुंचेगा जिनस नहीं, आउ ता पाखरे से पत्थर भी देखा ना पानी जो सुरे से भासी भासी से जाई जाई जो जगह केते दूर आसी तुआने के जाने के जाई छी भांगी भुंगा करी याडे ही करे सियाडे ही करे लास्ट पे पड़ी दाऊद समय रे केड़की बड़ पत्थर गोलगाल दाऊद आसिले तो पत्थर उठे। मेरे प्रिय ये पत्थर मैं ये आज बताना चाहूंगा, ये पत्थर के जैसा अगर आपको प्रभु घिस रहा है, पेन तो होगा, लेकिन बनाने वाले के हाथ में आप और मैं सेफ है, सेफ है। एक दिन ऐसा आएगा, कौन लिखा जाए गीता संहिता रे 127 तारो 3 किंबा 4 पढ़ो देखो हाँ। सत्तार गुण ता तोड़बू 4 पढ़ो যৌবন সন্তান গুণ হ্যাঁ। পুরুষর হস্তস্থিত তীর সদৃশ। যৌবনর সন্তান গুণ বীর পুরুষর হাতরে দিবা কোন সদৃশ? তীর সদৃশ। তারপরে সেই জন্য সুখী কোন লেখা যাইছে? যাহার তৃণ
प्रभु आपको इसी तरह अभी ढाल रहा है। मैं पहला चीज को बताया कि गोलियत के जैसा अगर आपके सामने आज शत्रु आ रहा है, आप और मैं आत्मिक युद्ध में है, तो पहला चीज डायग्नोसिस जरूरी है। दुश्मन के पास अगर AK-47 है तो आपको उसी तरह AK-47 लेना ही है, नहीं तो चूरा काम नहीं आएगा। बाहर जब आएगा तब ऐसा ऐसा करके चूरा से मार पाओगे। अगर दूर में है तो AK-47 जरूरी है, नहीं तो नहीं। ये डायग्नोस किया बाबू। आज हम किस चीज को डायग्नोस कर रहे हैं? एक सिंपल सा चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे, प्रेयर करेंगे। बैगन और टमाटो कितनी जीवा बड़े हुआ ना मैंने मार्केट को पूरे टूंगा 25 टका 1500 देखो दूर कोना किलो की ओका ही की हम लोग देखते हैं ना कितना 20 रुपए 40 रुपए किलो। पेट का एक्सरसाइज कितना करते हैं हम? कितना करते हैं? जीव ना और नहीं कितना करते हैं हम लोग? टोंका पैसा धन सुना रूपा को बैंक रे लॉकर रखू, विश्वास को कोठी आज रखी छ कोठी रखी छ विश्वास को साइड रे। ये बाबू के पास 5 तो पत्थर को उठाया, मैंने बता दिया 5 तो पत्थर आज कलीसिया के युग में क्या है, 5-fold मिनिस्ट्री। अगर आप जो चर्च में जा रहे हो वो चर्च में ये 5-fold मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर चर्च को एक्टिव नहीं किया जा रहा है तो उस वहां पे आपका जाना डेंजरस है। जानिए मैं बता दे रहा हूं, या तो उनको फिर नई तरीके से शुरुआत करना है या तो आपको दूसरा रास्ता देखता है। कहीं कि ना जो जागरे प्रेरित भाववादी शिक्षक सुसमाचार प्रचारक पालक नहांती से चर्च एक्टिव नुहे। और एक दूसरे तरीके से मैं बता दिया कि गोलियत के पास 5 हथियार था, पवित्र आत्मा आज हर एक विश्वासी को 5 हथियार दिए हैं। 4 तो अपना बचाव करने के लिए, 1 तो मारने के लिए। गोलियत के पास 4 तो बचाव करने के लिए था, 1 तो मारने के लिए था। आज मेरे पास आपके पास पवित्र आत्मा ने एफिसियों पत्री में लिख दिया 4 तो बचाव के लिए और 1 मारने के लिए। वही 5 तो हथियार क्या लेके हम चल रहे हैं? जरूरी है, नहीं तो मसीह जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मसीह जीवन एक ऐसा जीवन है, डायरेक्ट प्रिंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आपका एक क्रिश्चियन का हर एक स्टेप्स में मिसाइल है। डायरेक्ट प्रिंस ऐसे लिखते हैं, एक क्रिश्चियन, एक मसीह विश्वासी एक स्टेप देता है तो वहां पे मिसाइल होगा, शैतान का मिसाइल, शैतान का फंदा होगा। इसीलिए आपको मुझे क्या करना है? परमेश्वर के हथियारों से अपने आप को सजाना है, तब जाके। नहीं तो वो देखेगा निहत्ता देखेगा और उतना दूर से एक AK-47 एक गोली से शिकार खलास। क्या करेंगे मेरे प्रियो? दाऊद के जैसा अगर आपको मुझे रहना है तो हमको डायग्नोस करना पड़ेगा, शैतान का डायग्नोस यानी दुष्टात्मा का डायग्नोस, उसके साथ आपके शत्रु का डायग्नोस, उसके साथ हथियार को अपनाना पड़ेगा। अगर हथियार आपके पास नहीं है, गया काम से। आज आपका हथियार 5 हथियार मैं दे दिया, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए है। हो सकता है 2015, 2020, 2008, 1900 यानी सेते शताब्दी लोक मैंने जिते जब प्रभु को जानी से दिन मैं कहबार उद्देश्य 2000 मसीह 1900 मसीह जो लोक मैंने प्रभु को जानी प्रकृत हथियार धर के चलुंट तो क्या हथियार हमारे पास है या हम निहत्ते चल रहे हैं? पहला हथियार, अगर बेल्ट नहीं है आप तो हम नंगे हैं। पहला हथियार, अगर बेल्ट नहीं है तो आप नंगे, क्योंकि ढीला।
दूसरा हथियार, पाँव में आपका अगर सैंडल नहीं है तो नंगे पाँव आप जा रहे हो, कहां से भी लग सकता है कांच वांच सब। तीसरा हथियार, आप अगर ये ब्रेस्टप्लेट नहीं पहने हो तो वहां से मारेगा, ढालो नहीं दौड़ मारी को ताले। चतुर्थ हथियार, हेलमेट नहीं पहने हो तो मारेगा यहाँ पे सीधा दिमाग में। पांचवा हथियार, अगर आत्मा करो खड़ग, ईश्वर खड़ग, ईश्वर वाक्य मो प्रिय माने केते मात्रा रे ईश्वर के वाक्य धारण करिछु। इसका तो कई वर्जन हमारे पास घर में होगा, कई वर्जन। तुम लोग कितना वर्जन हो? गोटे है अब नहीं, लेकिन कितना वचन को हम अंदर किए हैं। मैं हमेशा इसे कहता हूं, हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने आप को डिसीव होते हुए ना देखना चाहते हैं, आप ना देखना चाहते हैं अपने आप को कि हाँ कोई मुझे ठग दिया, कोई मुझे डिसीव कर दिया, तो वचन को अपनाइए, ये आपको सुरक्षा देगा। मैं कभी नहीं दूंगा, कोई पास्टर आपको नहीं देगा सुरक्षा, कोई लीडर आपको सुरक्षा नहीं देगा, वो आपको खाली लूटेंगे, ये आपको सुरक्षा देगा। कितना अपना है वचन को। बहुत मजा कथा कौन जानी, ये वचन को जिते जिते आपण रखिबे ना जीसु सेते आपण के भीतर रियल ही जीवे। दिन आसीबो आपण जीसु को रियल रे देखिबे, जिते रियल जिते नेबे सेते रियल ही लेते। जितना आईबो कौन कहती, आयुब क्या कहता है 23 उसका 12 क्या लिखा जाता है? आयुब 23 का 12 क्या लिखा जाता है? जल्दी 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 जल्दी, आयुब 23 का 12। हाँ जल्दी जल्दी। मुतांक उच्चारण निर्गत आज्ञारू विमुख होई नाही। हाँ। मु आपण आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक तांक मुखर वाक्य संचय। मैं अपने जरूरत से जितना खाना जरूरी होता है उससे कहीं बढ़कर ज्यादा उसका वचन को मेरे अंदर रखा हूं। मेरे खाने से जरूरत जो जरूरी है क्या? परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे वो कह रहा है क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है कि एक दिन आएगा मैं परमेश्वर को देखूंगा, एक दिन आएगा मैं परमेश्वर को देखूंगा, उसको देखूंगा। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर धीरे 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 आप ले लेते हो, ये यीशु को आपके जीवन में रियल कर देगा, रियलिटी कर देगा वो पूरा पूरी। से पाउल मध्य कहती कौन कहती कि आज आमे यीशु को ए वाक्य को आंशिक भाव में देखुछु, मात्र दिन आसीबो आमे तांको ए वाक्य को ईश्वर से गौरव सिंहासन में बसुतिवा देखि दिबार ए वाक्य। इसलिए अपनाइए इस वचन को। मैं आपको हमेशा एनकरेज करता हूं और जितना दिन तक यहाँ पे रहूंगा मैं करूंगा, जितना वचन को अपना सकते हैं, जितना अपना सकते हैं उतना फायदामंद है। अगर नहीं अपनाते हैं वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये दुश्मन आएगा, हथियार लेके आएगा, आपके पास हथियार नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास ये 4 हथियार है अपने आप को बचाव करने के लिए, ढालो अच्छी, हेलमेट अच्छी, जोता अच्छी, बेल्ट अच्छी, किंतु खड़ग नहीं, ताले आपण ताकू भी पट्टा बार करि पारे नहीं, करि पारे कि नहीं, केतो करि पारे कि मैं दरकार खड़ग दरकार। मेरे प्रिय, आज यही चीज को दाऊद जान लिया था, यही चीज को दाऊद जान लिया था। आज कलीसिया जानना जरूरी है, आज आपको मुझे जानना जरूरी है। दाऊद जाना और एक ही पत्थर 5 उठाया, एक ही साथ रखा, लेकिन एक ही पत्थर काम तमाम। वो पत्थर कैसा था? चिकना पत्थर। पवित्र आत्मा रूप नदी रे प्रतिदिन कहबाक पड़िबा। से पत्थर केते पानी खाई नथिबो ना, के पानी ना, पवित्र आत्मा नदी रे डेली कहबाक पड़िबो। हमर सब असजड़ा विषय को से सजाड़ीबे, कष्ट हबो। जोटा आवश्यक नहीं सेटा हमर जीवन दूर करिवे, कष्ट हबो हमको।
जोटा ताहांको राज्य पाई युक्तियुक्त नुहे खाद्य विषय सब से बाहर करिवे कष्ट हेबो लेकिन आप जान लो आपको वो चिकना यानी वो चिकन कर कहे ना कर्तांक दूसरा तिमोथी 2 उसका 21 पढ़ेंगे प्रार्थना में जाएंगे दूसरा तिमोथी 2:21 यदि कोई क्या लिखा जाता है अपने आप को दूसरा तिमोथी 2:21 ଅତଏବ हाँ ଯଦି କେହି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ हाँ ऊंचे सुर से पढ़िए और एक बार अतएव यदि केही ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ପରିଷ୍କାର করে কোন হবো সে ତାହେଲେ ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାଉଦ କିଛି କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପଥର ମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ଆଜି ସେ ପଥର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାଉଦ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁ ନାହିଁ ମତେ ରଖୁ ନାହିଁ ପଥର ଭାବରେ ଆଜି ରଖନ୍ତୁ ନିଜକୁ पवित्र आत्मा रूप नदी रे आपको कहिबाको पड़िबो प्रति से पानी भितर नदी भितर पत्थर उठेछि से हां कहिबाको पड़िबो चिकण हेबाको पड़िबो केते प्रकार कष्ट दे जीवाको पड़िबो ताहाले कोन बजियो ताहाले पवित्रीकृत ओ कर्तांक व्यवहार पाई उपयुक्त पुणी समस्त उत्तम कार्य निमंते प्रस्तुत कोन हेबो एपरि एक समादरर पात्र हेबो द्वितीय तिमोथी 2:21 आपका जीवन को लेके परमेश्वर काम करेगा तभी मेरा जीवन को लेके काम करेगा तभी नहीं तो नहीं क्या चाहते हैं आप आपके जीवन को प्रभु लेके काम करे चाहते हैं क्या या ऐसे हम चर्च में बैठ के चले जाए क्या चाहते हैं खुदा बाप आपके जीवन को ले और उसके महिमा के लिए यूज करे इस्तेमाल करे ऐसे तो बहुत सारे लोग आए यीशु के पीछे बहुत सारे लोग आए कई कितने लोग आए भीड़ जहां जाता था भीड़ जमा हो जाता था लेकिन 12 लोग दुनिया को क्या बोलते हिंदी में उल्टा पुल्टा कर देते 12 लोग यीशु को पछरे 12 जन चलते केते लोग भीड़ आसिले समस्त पड़ेगे 12 जन व्यक्ति यीशु को पछरे चलिले ताकर जीवन बदल गया क्या आप चाहते हैं खुदा बाप आपके जीवन को बदले मेरे जीवन को बदले क्या आप चाहते हैं खुदा बाप आपके जीवन को लेके वो अपने तरीके से बनाए और इस्तेमाल करे आइए अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे